ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे रोमियो उसका 6ठा अध्याय। परमेश्वर के वचन में से हम सब निकाल लेंगे रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसके 15 से 23 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 6ठा अध्याय 15 से 23 पद हम पढ़ेंगे, पर आज हम मनन 15 से 18 पद पे करेंगे और अगले सप्ताह हम परमेश्वर की इच्छा रही तो हम 19 से 23 पद को देखेंगे। रोमियो 6ठा अध्याय 15 से 23। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ें रोमियो 6 अध्याय 15 से 23 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस पर उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हो। मैं पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। आइए इस वचन पे की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अवसर दिया कि हम एक बार फिर से आपके वचन पे मनन कर सकें। और प्रभु जी, जब हम इस वचन पे मनन करते हैं, होने दें कि आपका आत्मा हम में से हर एक जन से बातचीत करे और परमेश्वर हम इस वचन को समझ सकें, इसके आज हमारे जीवन में इसके महत्व को, इसके प्रभाव को जान सकें। और प्रभु जी, आपका आत्मा इस वचन के द्वारा हम सबको आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम और आगे ले करके जाने वाला हो सके। प्रभु जी, हम धीमे धीमे इस वचन के अध्ययन के द्वारा, इस पे मनन के द्वारा हम उस ओर बढ़ सकें जिस ओर आप हमें बढ़ाना चाहते हैं। जो हम नहीं हैं, जो हमें होना चाहिए परमेश्वर, वो हमें बनाने की दिशा में इस वचन के द्वारा आप हमें लेकर के जाएं। प्रभु जी, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी समझ, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि होने दें कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी आवाज़ को पहचान सकें और प्रभु जी उसके द्वारा हमारे हृदय और हमारे जीवन, हमारे इच्छाएं परिवर्तित होने वाली हो सकें। यीशु के नाम से आमीन। हम सब गुलाम हैं। आप कहेंगे कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हम तो आज़ाद देश में रहते हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ये सत्य है कि हम सब किसी न किसी के गुलाम हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के गुलामी में नहीं हूँ, मैं तो जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ।
सच में जो आप चाहते हैं वो आप कर पाते हैं? तो इन बातों का जवाब दीजिए। क्या आपने बीते सप्ताह कोई पाप किया? क्या आप क्रोधित हुए? क्या आपने किसी को बुरे शब्द कहे? क्या आपने अपने विचार में उन चीज़ों को आने दिया, उन विचारों को आने दिया जो नहीं आने चाहिए थे? क्यों किए आपने ये सब चीज़? क्या आप वो करना चाहते थे? नहीं। सच्चाई ये है कि हम सब एक संघर्ष में हैं, एक युद्ध में हैं, और बाइबल इस बात को सिखाती है कि हम सब किसी न किसी के गुलाम हैं। मैं गुलाम हूं, आप गुलाम हैं, हम सब गुलाम हैं। पर प्रश्न उठता है कि अगर हम सब गुलाम हैं तो हमारा स्वामी कौन है? कौन है हमारा स्वामी? और इसी चीज को आज हम रोमियो 6 अध्याय 15 से 18 पद में देखते हैं कि हमारा स्वामी कौन है। ये 3 चीजों पे निर्भर करता है, ये 3 बातों पे निर्भर करता है कि हमारे जीवन का स्वामी कौन होएगा। और पहली चीज जिस पे ये निर्भर करता है वो है कि हम पाप और अनुग्रह को कैसे समझते हैं। ये इस पे निर्भर करता है, हमारे पाप और अनुग्रह के समझ पर यह निर्भर करता है। 15 पद में हम इस चीज को देखते हैं। 15वां पद को ध्यान दीजिए। पौलुस कहता है तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? ये पहले पद के बराबर ही ये पद है। पहले पद में भी पौलुस यही कहता है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? दोनों पद एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों पद इनको पढ़ने वालों के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न करेंगे उसका जवाब देते हैं। मैंने आपको बताया था कि रोमियो 1 अध्याय से 5 अध्याय जो है वो हमारे धार्मिकता के सिद्धांत को बताता है। वो इस सवाल को बताता है कि कैसे अपवित्र लोग एक पवित्र परमेश्वर के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। और रोमियो 1 से 5 इसी बात को बताता है। हमारे धार्मिकता, हमें ये धार्मिकता कैसे मिली है उस बात को बताते हैं। क्योंकि हम सारी व्यवस्था को मानने के द्वारा उस परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? क्या हम एक अच्छा जीवन जीने के द्वारा उस परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं? क्या हम कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करने के द्वारा पवित्र परमेश्वर के साथ मेल करा सकते हैं? क्या इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ सकते हैं? नहीं। रोमियो 1 से 5 अध्याय कहता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ तभी मेल करा सकता है जब परमेश्वर कार्य करता है। अपने योग्यता पे, व्यक्तिगत योग्यता पे कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसका संबंध सही नहीं हो सकता है। जो हमारा धार्मिकता है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा और विश्वास के द्वारा और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हम तक पहुंच सकता है। एक पापी अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ धर्मी परमेश्वर के सामने में ठहराया जा सकता है, और वो भी तब जब वो पापी मसीह के छुटकारा देने वाले कार्य जो उसने क्रूस पे किया उस पे विश्वास करे, उस पे भरोसा लेकर के आए। यही बात हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय 23 से 26 पद में। पौलुस कहता है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्य होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे
और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हम सिर्फ एक पापी सिर्फ धर्मी ठहराया जा सकता है, वो धर्मी बन नहीं सकता है परमेश्वर के सामने अपनी योग्यताओं के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ जब मसीह के द्वारा क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा करता है तभी वो धर्मी ठहराया जा सकता है। लेकिन जब ये जो धार्मिकता का सिद्धांत है, बहुत लोग इस सिद्धांत को गलत रूप से समझ करके इसको एक दूसरे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि हम पाप करते रहेंगे फिर भी ठीक, सब कुछ ठीक है। क्या इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता का कोई महत्व नहीं रहा अगर हम अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं तो? और पौलुस इसी बात को 6 अध्याय में 2 बार कहता है कि नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। क्यों? क्योंकि जो 1 से 5 अध्याय की बात करती है जो धार्मिकता का, वो धार्मिकता हमको पवित्रीकरण की ओर आगे ले जाती है। जो 6 से 8 अध्याय में पौलुस बात करता है, और जो मसीह के द्वारा विश्वास करने के द्वारा, मसीह पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, वो मसीह के आज्ञाकारिता में जीवन को जिएंगे। हाँ, बाइबल इस बात को बताती है कि जो हमारा उद्धार है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का कार्य है, उसमें हमने कुछ नहीं किया है। और वो ये भी बात बताती है कि जब परमेश्वर किसी को उद्धार देता है तो वो अनंत रूप से सुरक्षित हैं। पर इसका ये मतलब भी, इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब निकलता है कि जो व्यक्ति जिसने सच में परमेश्वर से इस उद्धार को पाया है वो कभी भी एक पापी के समान जीवन जीने की चाह नहीं रखेगा। पर हम सब अपने जीवन में पाप को कहीं ना कहीं न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते हैं। अपने व्यक्तिगत पापों को हम बार बार इस प्रकार से कहने लगते हैं कि हाँ, परमेश्वर जानता है कि हम सिद्ध नहीं हो सकते, ये थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी पाप हो गए, थोड़ा सा मुझसे भूल हो गया, अब तब मैं थोड़ी गलती कर देता हूँ। पर परमेश्वर समझेगा क्योंकि वो अनुग्रह का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार के व्यक्तिगत पाप पे विजयी होना चाहते हैं तो जब तक हम उसको न्यायोचित ठहराते रहेंगे तब तक हम उस पर विजय नहीं हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई पापी आदत है, एक कोई भी ऐसी आदत जो यीशु मसीह के जीवन में नहीं पाई जा सकती है, लालच, आलस, क्रोधी स्वभाव, चोरी करना, पियक्कर होना, अश्लील दृश्य देखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, झूठ बोलना, चुगली करना, क्या ये सब आपके जीवन में है? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये सब रहा हो? और अगर कोई भी चीज जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं हो सकती, वो उसके अनुयायियों, उसके चेलों, उसके शिष्यों के जीवन में भी नहीं होना चाहिए। कौन है आपका स्वामी? ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप अनुग्रह और पाप को कैसे समझते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी चीज, पौलुस आगे बढ़ता है और कहता है कि हमको इस बात को समझना है कि हम या तो पाप या धार्मिकता के दास हैं। पौलुस स्पष्ट करता है 16वें पद में और कहता है या तो हम पाप के दास हैं या तो हम धार्मिकता के दास हैं। हम सब किसी न किसी के दास हैं, हम सब किसी न किसी के गुलाम हैं। मैंने आरंभ में बताया, शायद ये एक बार फिर से आपको चौंकाने वाला लगे, लेकिन हम सब किसी न किसी के दास हैं। पौलुस कहता है या तो हम पाप के दास हैं जिसका अंत मृत्यु है, 16वें पद में, कि क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। यहाँ पे पौलुस इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम मसीह में पहले हम जो थे उस चित्र को यहाँ पे पौलुस विवरण दे रहा है। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, जो हमारे पुनर्बहाली से पहले का मनुष्यत्व था,
जो पाप का गुलाम था, जो पाप का दास था, जो अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। लेकिन मसीह में हम परिवर्तित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अब अपने पाप के लिए मर गए हैं। यही बात 6 से 7 पद में हमने देखा था। पौलुस कहता है कि जब तुम मसीह में हो तब तुम पाप के लिए मर गए हो। एक समय में हम पाप के गुलाम थे, हम पाप के वश में थे, हम उसके दास थे। पाप हमारा स्वामी था और हमारे पास सामर्थ्य नहीं था कि हम उसको ना कह सकें। लेकिन जब से हमने अपना पहचान मसीह में पाया है, जब से हमारा नया पहचान हमें मिला है, तब से क्या हुआ? हम पाप के लिए मर गए हैं। अब पाप हमारा स्वामी नहीं है, पाप का जो प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। हमें पाप में बने रहने, पापी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं उस गुलामी से। लेकिन पौलुस कहता है कि जब हम स्वतंत्र हैं उस गुलामी से, तो या तो हम पाप के गुलाम होंगे, जो दूसरे चुनाव वो देता है, कि या हम धार्मिकता के गुलाम होंगे। यही तो 16वें पद में कह रहा है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। हम इनमें से दो ही के गुलाम हो सकते हैं, दास हो सकते हैं। या तो हम पाप के जो मृत्यु तक जाते हैं, और या तो आज्ञाकारिता के जो धार्मिकता पे जाते हैं। जो पुराना मनुष्यत्व था वो तो पाप का गुलाम था, मृत्यु की ओर जा रहा था। लेकिन जो नया मनुष्यत्व है, जो मसीह में आने पे हमें मिला है, वो आज्ञाकारिता का गुलाम है, आज्ञाकारिता का दास है, जो धार्मिकता की ओर जाएगा। मेरे प्रियो, मसीह में जो स्वतंत्रता है, उसको पाप करने का लाइसेंस न समझ लिया जाए। नहीं, मसीह में जो हम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब है कि अब हमारा एक नया स्वामी है। हम पुराने स्वामी के पास से निकल करके नए स्वामी के पास आए हैं। कई बार हम आजकल के समाज में ज़्यादा, जबकि स्वतंत्रता पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बहुत बात होती है, तो हम कई बार स्वतंत्रता को गलत रूप से समझ लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि कोई स्वतंत्र नहीं है। या तो आप पाप के गुलाम हैं, या तो आप आज्ञाकारिता जो धार्मिकता की ओर ले जाएगी उसके गुलाम रहेंगे। और यही चीज़ हम, जो प्रभु यीशु मसीह ने उराव पुत्र का दृष्टांत बताया, उसमें हम देखते हैं उराव पुत्र स्वतंत्र होना चाहता था, पर उसकी स्वतंत्रता उसको किधर ले गई? वो और गुलामी में धंसता गया, वो और गुलामी में धंसता गया। वो अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहता था। उसने सब पिता से स्वतंत्र होकर के जीवन जीना चाहा, पर क्या हुआ? उसकी स्वतंत्रता की चाह उसको और पाप के गहराई में, और ज़्यादा पाप के गुलामी में लेकर के चली गई। वो अपनी इच्छाओं का पूर्ण रूप से दास हो गया। जो वो सोच रहा था कि स्वतंत्रता है, वो तो निम्न दर्जे की गुलामी थी। और जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया, जब तक वो वापस घर नहीं लौटा, जब तक उसने अपने आप को फिर से पिता के अधीन नहीं कर दिया, तब तक उसने सच्ची स्वतंत्रता नहीं पाई। मेरे प्रियो, सच्ची स्वतंत्रता जो है वो बिना किसी स्वामी के रहने में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता है कि हम सही स्वामी के साथ रह रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है कि हमारे ऊपर किसी की प्रभुता ना हो, किसी के अधीन हम ना रहें, परंतु सच्ची स्वतंत्रता है कि हम सही स्वामी के अधीन रह रहे हैं। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी सेवा करे, पर आदम के पाप ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया और मनुष्य उस समय से परमेश्वर का छोड़ पाप का गुलाम हो गया। और यहीं पे हम देखते हैं जो उद्धार, जो बाइबल हमें बताती है, उद्धार का जो खूबसूरती है, उस तस्वीर को हम यहाँ देखते हैं।
एक बार फिर से मसीह में जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया था वैसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने ऊपर अपनी प्रभुता नहीं वरन मसीह की प्रभुता के अधीनता में उस जीवन को अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया था। धार्मिकता के दास हो जाते हैं। अगर हम पाप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ये पहली सच्चाई हमको समझ लेने की आवश्यकता है कि हर कोई किसी न किसी का गुलाम है। हमें इस समय में अपने जीवन में एक सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या मसीह हमारा स्वामी है? क्या सच में मसीह हमारा प्रभु है? आप याद रखिए, हम मसीह यीशु मसीह नहीं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अगर वो हमारा उद्धार करता है तो वो हमारा प्रभु भी है। पर हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या वो आज हमारा प्रभु है? अगर सिर्फ हम चोरी नहीं करते हैं या झूठ नहीं बोलते हैं या कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी आज्ञा कानून या व्यवस्था नहीं देती है तो इसका ये मतलब नहीं है फिर भी कि मसीह ही हमारा प्रभु है और हम एक सही मसीह जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि हम एक बहुत अच्छा नैतिक जीवन जी रहे हों पर एक अच्छा मसीही जीवन नहीं जी पा रहे हों। क्योंकि हो सकता है कि मैं एक अच्छा नैतिक जीवन तो जी रहा हूं लोगों के सामने में, लेकिन शायद मसीह को नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, ये हमें तीसरे बिंदु की ओर लेकर के जाता है कि अगर कौन है हमारा प्रभु, कौन है हमारा स्वामी, अगर हमें इस बात को समझना है तो सर्वप्रथम हम पाप और अनुग्रह को कैसे समझते हैं उसको देखना है। फिर हमें इस बात को जानना है कि हम किसी न किसी के दास अवश्य हैं, चाहे पाप के चाहे धार्मिकता के। और तीसरी चीज जो हमें समझने की आवश्यकता है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमें परिवर्तित कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमें परिवर्तित कर सकता है। आप 17 और 18 पद को देखिए जहाँ पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, कैसे एक व्यक्ति हमें हमारे पाप के गुलामी से आजाद करता है। और अगर मैं मसीह में हूं तो मैंने उस परिवर्तन को अनुभव किया है। और परिवर्तन, किस परिवर्तन को अनुभव किया? इस परिवर्तन को कि एक समय में मैं पाप का गुलाम था। इससे पहले कि मैंने मसीह में भरोसा किया मैं पाप करता था। और क्यों पाप करता था? क्योंकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी मेरे जीवन की। कोई मुझे सिखाता नहीं था कि मुझे पाप करना है, पर वो स्वभाव में हम उसके गुलाम हो गए थे। और अगर हमने उस बीच में कुछ अच्छा कार्य भी किया तो इस गलत उद्देश्यों से, शायद परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए, परमेश्वर के सामने में अपने आप को अच्छा करने के लिए, या लोगों के सामने में अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपने नैतिक चरित्र को दिखाने के लिए, और या फिर अपने आप के लिए ही लेकिन हम सब उस चीज के गुलाम थे जिसके बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते थे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी कि हम उस बंधन से मुक्त हो सकें, अपने आप उस बंधन को हम तोड़ सकें, इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं थी। हम पाप के गुलाम थे। लेकिन जब हम मसीह में हैं तो एक परिवर्तन होता है, कुछ होता है। अब हम पाप से स्वतंत्र कर दिए गए हैं। देखिए 17वें पद को, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम स्वयं नहीं बदल गए, हम स्वयं परिवर्तित नहीं हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते थे इसमें, हम तो गुलाम थे। परमेश्वर ने पहल करी, परमेश्वर ने हमें उस पाप की गुलामी से स्वतंत्र किया, जो कि 18वां पद बताता है, वो पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए।
परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें उस पाप के गुलामी से स्वतंत्र किया, इसलिए हमें उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और कैसे उसने हमें स्वतंत्र किया, कैसे उसने हमें स्वतंत्र किया, 17 और 18 पद हमें बताता है इस बात को। जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने हृदय, अपने दिमाग और अपने इच्छाओं में परिवर्तन करने दिया। मेरे प्रियो, जो सच्चा परिवर्तन है वो उसमें हृदय शामिल है। अगर हम पाप के तरीके को अपने जीवन में, व्यक्तिगत पाप को दूर करना चाहते हैं, तो अवश्य है कि वो हमारे हृदय में आरंभ हो। ये सिर्फ कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, इसमें एक अंदर आंतरिक परिवर्तन होना आवश्यक है, और जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। और इसमें हमारे दिमाग शामिल हैं। देखिए 17वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर की तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। मेरे प्रियो, जो सच्चा परिवर्तन है वो अचानक से कहीं से उत्पन्न नहीं हो जाता है। इसके लिए हमें अवश्य है कि हम निरंतर परमेश्वर की इस वचन की सच्चाइयों को अपने जीवन में आने दें, अपने दिमाग में आने दें, अपने हृदय में आने दें। तभी ये संभव है, उपदेश को सुने जाने के द्वारा। परमेश्वर के वचन के उपदेश को सुने के जब आप मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, उपदेश के, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर वो परिवर्तन आना संभव है। तो क्या हम इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन पर्याप्त है हमारे जीवनों को परिवर्तित करने के लिए? उसमें इतनी क्षमता है कि जिसके हम गुलाम हैं, जिन आदतों के, वो आदतों को वो तोड़ सके। पौलुस इस बात को लेकर के पक्का उसको यकीन था। उसको इस बात का पता था कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर के ही हमें परमेश्वर के पुत्र की समानता में आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर के ही हमें परमेश्वर के पुत्र की समानता में आगे बढ़ाता है। और वो कहता है कि उसके आज्ञा मानने के द्वारा तुम हुए हो। तीसरी चीज जो परिवर्तन में आवश्यक है वो हृदय दिमाग के बाद हमारी इच्छा है। परिवर्तन तभी संभव है जब वो हमारे हृदय, हमारे दिमाग और हमारे कार्यों में, हमारी इच्छाओं में दिखाई दे। अवश्य है कि मैं जो सच्चाई है उसको चुनूं। परिवर्तन आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने जीवन के किसी पापी आदतों को छोड़ना चाहता हूं तो मुझे ये तीनों चीज परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। अगर मैं आज मसीह हूं तो पहले मैं पाप का गुलाम था, अब मैं पाप से आजाद कर दिया गया हूं और अब मैं धार्मिकता का दास हूं। अब मैं उस आज्ञाकारिता का दास हूं जो धार्मिकता की ओर जाता है। यही 18वां पद कहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आजाद हूं तो अब मैं जो भी मुझे पसंद है वो करने के लिए स्वतंत्र हूं। पर सच्चाई ये है मेरे प्रियो कि हम हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। अब हम मसीह के हैं और इसका मतलब है कि अब हम धर्म के दास हो गए हैं। हम उस धार्मिकता के दास हो चुके हैं। हमें स्वतंत्र किया गया है ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को भाए। और यही कारण है कि हमें अपने जीवन से जो व्यक्तिगत पाप हैं जिनसे हम प्रत्येक दिन संघर्ष करते हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं जिनसे हम संघर्ष करते हैं, उनसे पार पाने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि उन आदतों को छोड़ने के द्वारा
हम एक हमारा जीवन आसान हो जाए, नहीं, इसलिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बनाने वाला उससे प्रसन्न हो। क्योंकि अब मैं मसीह का हूँ और अब मैं धार्मिकता का दास हूँ, अब मैं धर्म का दास हूँ। आप अंदर देख पा रहे हैं, पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि या तो आप पाप के दास हैं या फिर मसीह के। अब हमें एक महत्वपूर्ण सवाल अपने आप से पूछना है कि इसका मतलब क्या है, व्यवहारिक रूप से इन बातों का मतलब क्या है। अगर मैं या तो मैं पाप का दास हूँ या मसीह का दास हूँ, इसका व्यवहारिक हमारे जीवन में क्या अंतर लेकर के आ सकता है, कैसे हम इसको समझें। मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि हम कितना जानते हैं पवित्रता के बारे में, वो हमारे जीवन में पवित्रता नहीं लाएगी। हमारा ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं करेगा, लेकिन उस ज्ञान के साथ हम करते क्या हैं वो पवित्रता लेकर के आता है। सिर्फ एक संदेश को सुन लेना हमारे अंदर पापी स्वभावों को तोड़ने में सक्षम नहीं है। जो बाइबल आधारित तरीका है वो ये है कि मैंने जब सीखा है तो अब मैं उसका इस्तेमाल करूं। या तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा या वो खत्म हो जाएगा। तो हमें या तो मैं पाप का दास हूं या तो मैं धार्मिकता का दास हूं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में इस बात को समझ लेना है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं किसी भी चीज को करने के लिए अपने तरीके से। आज बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो मसीह हमारा प्रभु है। हमें स्वतंत्र किया गया है पाप से ताकि हम धर्म के दास हो सकें। हमें स्वतंत्र किया गया है पाप से ताकि हम यीशु मसीह की सेवा कर सकें। क्या जो ट्रेन है, क्या वो इस चीज को कह सकते हैं कि नहीं, मैं पटरियों के द्वारा बंध के नहीं चलूंगा, मैं उससे पलट जाऊंगा, मैं सड़कों पे चलूंगा? नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। एक ट्रेन तभी तक स्वतंत्र है जब तक कि वो उस पटरी पे चल रहा है जो उसको, जिसके लिए उसको बनाया गया है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति जो है तभी तक स्वतंत्र है जब तक कि वो अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्यों के अधीनता में लेकर के चले। प्रियो, आज हमें इस बात को मानने की आवश्यकता है कि हम अपने ही इच्छाओं को पूरे करने के लिए स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हम इसलिए स्वतंत्र हुए हैं कि हम वो कर सकें जो सही है। हम इसलिए नहीं स्वतंत्र हुए हैं कि हम जो चाहते हैं अपने पापी आदतों के अनुसार उसी को हम करते रहें। हम इसलिए स्वतंत्र किए गए हैं ताकि हम सही को करें। हम इसलिए स्वतंत्र किए गए हैं ताकि हम परिवर्तित होएं परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में, और परमेश्वर की महिमा करें। हम स्वतंत्र हैं परिवर्तित होने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करने के लिए। क्या आज आप पाप के गुलामी में हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो चेन, वो बंदी जिसमें आप हैं वो टूट जाए? मेरे प्रियो, तो आपको अवश्य है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वही है जो आपको आपके पाप के गुलामी से आज़ाद कर सकता है ताकि आप उसकी सेवा करें जिसके लिए आप बनाए गए हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि एक बार फिर आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है परमेश्वर हमारे
स्थिति के बारे में कि प्रभु जी हम किसी न किसी के दास हैं, या तो हम पाप के दास हैं। प्रभु जी होने दें कि हम अपने जीवन में निरंतर इस सवाल को पूछने वाले हो सके कि कौन है हमारा प्रभु, कौन है हमारा स्वामी। और परमेश्वर, जब हम आपके द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, तो होने दें प्रभु कि हम आपकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करें। और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा अपने हृदय, अपने दिमाग और अपने इच्छाओं को परिवर्तित करने वाले हो सकें। आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ये कार्य हो सके, ताकि प्रभु जी हम उस जीवन को जी सके जिसके लिए हमें आपने निर्मित किया है, जिसके लिए आपने हमें बनाया है। और परमेश्वर की हमारे जो स्वतंत्रता की परिभाषा है वो परिवर्तित हो सके, हम इस बात को समझ सकें। और अगर हमने अब तक आप पे भरोसा नहीं किया है, तो परमेश्वर होने दें कि आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। और प्रभु जी हम उस अंतर को, उस परिवर्तन को अनुभव कर सकें, इस बात को जान सकें कि हम पाप के गुलाम हैं और उससे निकलने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि उसी ने उस पाप को क्रूस पे अपने मृत्यु के द्वारा हराया है। उसी ने उस मृत्यु को, जो पाप की गुलामी जहां हमें लेके जाती है, उसको क्रूस पे अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हराया है। परमेश्वर हम इन बातों को समझ सकें और इसके प्रकाश में अपना जीवन जीने वाले हो सकें। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।